की, भारतीय संस्कृति की। आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। ठंड ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। देखिए, ठंड ज्यादा है, अच्छी बात है, ठंड ज्यादा है अभी। आप लोग, ठंड है तो एक होता है ना कि भाई थोड़ा सा हम टोपी नहीं पहने, कैप नहीं लगाए, हम जा रहे हैं तो उतने लोग के बीच में जाएंगे तो कोई देखेगा, अरे इतना ठंड है, इतना ज्यादा जैकेट पहन के आया है। सोचने दीजिए उस उसको सोचने दीजिए। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कौन क्या कहता है उस पे आपको नहीं जाना है। समझ में आ रही है ना बात? अगर यहाँ आप आकर बैठ गए, जबकि मैं खुद इस बात को अनुभूति हमेशा करता रहता हूँ, किसी भी मामले में दूसरों के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरों को खुश करने का ज्यादा प्रयास करते हैं, भले हम लोग कुछ कुछ भी हो जाए। मैं इस बात को बहुत गहराई से मैंने देखा, इसको मैं लिखता हूँ, फिर भी मैं मुझसे हमेशा हो जाता है कि दूसरों किसी को हम खुश करने लगते हैं ज़्यादा, और उसमें अपने आप को समय थोड़ा सा बर्बाद कर लिए, पढ़ाई थोड़ा सा डिसबैलेंस कर लिए, लेकिन दूसरों को हम ज़्यादा खुश करते हैं। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखना है हम लोग को, दूसरों के खुश करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। कुछ समय के बाद वो आपको भूल जाएगा, वो याद नहीं रखने वाला है। याद रखने वाला है क्या? जब एक घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, कुछ दिनों तक रोता है, उसके बाद उसको कोई याद नहीं करता है। सिंपल सी बात है, इस बात को समझना है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति, ठंड ज्यादा है तो कैप हो बढ़िया से लगाए, बढ़िया से जैकेट पहने, कपड़ा पहने। अगर लगता है कि स्नान हम करने के हमारा बॉडी कह रहा है स्नान कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कह रहा है तो मत कीजिए। भगवान को उससे लेना देना नहीं है, आपके हृदय से लेना देना है उनके उनको, कि आपका हृदय कितना पवित्र है। ठीक है, आप चंदन लगाएं कि नहीं लगाएं, भगवान को उससे लेना देना नहीं है। थोड़ा सा ऊंचा उठिए। अध्यात्म, हम जो यहाँ हम लोग बैठते हैं, जिस अध्यात्म की हम लोग बात करते हैं, अध्यात्म यही है। अध्यात्म हमें सही बोलना, सही से बात करना और हर चीजों में फंसना नहीं सिखाता है, हर चीजों से ऊंचा उठना, यानी उत्कृष्ट चिंतन जिसको हम लोग बोला जाए। हमारी जो सोच है, हमारी जो चिंतन है, उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यही तो अध्यात्म, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। सब कोई घंटी बजा रहे हैं, हम भी जाके घंटी बजा दी। सब कोई जो भेड़ की चाल देख रहा है ना, अगर आगे कुआं हो, अगर एक जाकर पहला भेड़ अगर उसमें गिर गया तो सारे भेड़ उसी कुएं में जाके गिरे। तो ये अध्यात्म हमको इन सबसे बाहर निकालना सिखाता है। बोलिए भारत माता की। कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में, स्थिर चित्त, शांत मन। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, जो इस 21वीं सदी के बहुत बड़ी क्रांति जो 21वीं सदी में करने वाले हैं। गायत्री परिवार के उद्घोषक, विचार क्रांति के उद्घोषक परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, साक्षात माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, जो हमें सतत स्नेह ममता देती चली आ रही हैं। पूरे भाव से गायत्री महामंत्र सस्वर। ओम भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों आपस में रख। अभी राजन भैया से पहले आप लोग बहुत प्यारा सा संगीत सुन रहे थे, नर से नारायण बन जाए। बहुत अद्भुत ये संगीत जो है, हमें तो बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। और ये संगीत जो है इतना ज्यादा प्रेरणादायक है, बात सही बोले। अगर नर से नारायण, अगर क्यों कहा गया है भाई नर से नारायण बनने के लिए? अगर नहीं कहा जाता तो आए दिन देख ही रहे हैं भैया, बताइए चोरी चोरी नहीं है, पूरे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में ये ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई हैं कि एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ किस रूपों में दे रहे हैं? आप सभी कोई न्यूज में देख रहे हैं, एक पति पत्नी को दे रहा है, एक भाई बहन को दे रहा है, एक बेटा बेटा जो अपनी माँ को दे रहा है, अपनी बहन को दे रहा है, अपने परिवार को दे रहा है, और एक बेटा है तो वो समाज को भी दे रहा है। यानी वो जो है नर तो है, लेकिन नारायण उसको बनने की जरूरत है। और नर से नारायण जो बनना है तो क्या कोई दुकान में मिलता है क्या, लेके हम कॉस्ट्यूम पहन लिए और बन गए? लोग बनते भी हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, नारायण बन जाते हैं। लेकिन ये जो नर से नारायण बनने की जो रास्ता है, इसको जो तय करना है, कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उसको पालन करना पड़ेगा। कैसे होगा? हम लोग नर से नारायण जो बनना है, कैसे बनेंगे? नर तो है, नारायण बनना है, उस पोजीशन पे हमको पहुंचना है, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा। किस पे चलना पड़ेगा? गुरुदेव जी ने सूत्र दिए है और उन सूत्रों पे चलना है। और देखिए, आप नियमित अगर चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, हमारे अंदर तो क्वालिटी आ रही। साधना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, सेवा हो, ये 4 स्तंभ जो गुरुदेव जी दिए, उपासना साधना आराधना, जो यूएस से जो है उपासना साधना आराधना, ये जो है इस पे अगर हम लोग चले। लेकिन नर से नारायण अगर हमको बनना है तो सबसे पहले चीज आता है कि विचार क्रांति, अपना थॉट रिवोल्यूशन। जो हमारा विचार है, अगर हम उसको अगर नहीं बदले ना, तो कभी नारायण बनने तो छोड़ दीजिए, आप आगे भी अपने जीवन में नहीं बन सकते। कोई भी आगे चीज में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आपने अपने विचारों को अगर आपने नहीं बदला तो। अब विचार बदलेंगे कैसे? दो ही चीज है, एक स्वाध्याय है, गुरुदेव जी के स्वाध्यायों का अध्ययन, और दूसरा गायत्री महामंत्र। जो गायत्री महामंत्र है डायरेक्ट किस पे कार्य करती है? वो डायरेक्ट बुद्धि पे कार्य करती है। जो हम लोग का मेंटल पॉल्यूशन समझते हैं, पॉल्यूशन तो हम लोग बहुत सारे सुने हैं, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, बहुत पॉल्यूशन हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन हमारा मेंटल पॉल्यूशन, समझ रहे हैं, कोई चीजें हम लोग के साथ हो जाती हैं, पूरे दिन रात 24 घंटे उस बात को दिमाग में जहन में चल रहा है, वो मेंटल पॉल्यूशन। उससे कैसे बाहर आएंगे? कोई तो बताने वाला होगा, होना चाहिए ना, कि आप मान लिया आपके अंदर चल रहा है, हमको तो दिख भी नहीं रहा आपके अंदर चल रहा है, आपके अंदर पॉल्यूशन माइंड आपका जो पोल्यूटेड हो गया है, आपको हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन आपको स्वयं को पता है। उसे दूर कैसे उससे दूर हो? सिंपल सा है, गुरुदेव जी के स्वाध्याय को अध्ययन करिए, ध्यान करिए, और जब ध्यान करिएगा तो आपको बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। एक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ताकतवर एक मंत्र है। मंत्र ये है कि कभी भी आप रहे जहां भी, दिन में 10 बार ले, हर कार्य करने से पहले आप कभी भी जब आपको याद आए एक बार बोल लिया कीजिए, गुरुदेव जी माता जी की शक्ति जो है हमारे चारों तरफ
घूम रही है, हमारे साथ है, हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा, या हम गलत कार्य करने से बच जाते हैं। मतलब एक आपके जब ये बार-बार अपने आप को बोलिएगा ना, कभी-कभी अचानक कभी हम खा रहे हैं उस समय बोल लिए, चल रहे हैं उस समय बोलिए, सुबह उठे उस समय बोलिए, सोने जा रहे हैं उस समय, जब आपको याद आए बोल लीजिए। तो आपको लगे एक अलग सा आपके अंदर ऑरा काम करेगा। ये कह लीजिए कि गुरुदेव जी, माता जी की शक्ति यानी एक हमारे चारों तरफ एक चक्र बन रहा है और उसके अंदर हैं हम, बुरी चीजें हमारे पास नहीं आ पा रही हैं, हम उनसे बच जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त काम करेगा। तो सेल्फ जो हम बता रहे थे ना, विचार क्रांति, और तो विचार क्रांति, जब विचार क्रांति होगा कब? जब हम गुरुदेव जी के साहित्यों का अध्ययन करेंगे, जब पढ़ेंगे और तुरंत हमारे विचारों पे कार्य करते हैं। अगर जो भी पीडीसी वाले जो भी कुछ भाई बहन हैं, चाहे अन्य भी भाई बहन हैं, तो कुछ लोग का तो पीडीसी में गए होंगे तब उनका विचार बदला होगा, लेकिन मैं अपना स्वयं बताता हूँ, हम पीडीसी गए थे, लेकिन पीडीसी करने से पहले मेरा विचार बदला। क्या था? गुरुदेव जी के साहित्य, और वो साहित्य मैं हमेशा आप लोग कहता हूँ, कभी आपको भी पढ़ना चाहिए, आप पढ़ लीजिए। मानव जीवन की गरिमा, बहुत पतली पुस्तक है। मानव जीवन हम लोग को मिला है, तो इसकी गरिमा क्या है, इसकी मर्यादा क्या है? बहुत पतली सी पुस्तक है। उसका प्रथम अध्याय, प्रथम पेज पे जब मैं ये बात पढ़ा कि सजीवन तो सभी जी रहे हैं, एक कुत्ता भी है अपने 6-6 बच्चों को, एक कुतिया भी है जो अपने 6-6 बच्चों को पाल लेती है, उसके भोजन की व्यवस्था कर लेती है, और ये जो मनुष्य है उसी जानवर की भांति जीवन जी रहा है। अपने बच्चे, अपने घर, अपना अपना परिवार, उसी में उलझ के चला गया, और एक समय के बाद बुजुर्ग हो गया और चला गया। यानी उस कुतिया में और मनुष्य में फर्क क्या रह गया? यानी मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है? पशु के स्तर का जीवन जी रहा है। इससे बाहर कैसे आएंगे? जब तक हमारी अंदर क्रांति नहीं होगी, हमारे विचारों में क्रांति नहीं आएगा, तब तक हम इससे बाहर कैसे आएंगे? सोचिए, सभी कोई तो कर ही रहा है, हम लोग भी उसी में चले गए, भेड़ वाले चाल। तो सोचना तो पड़ेगा, अपने अंदर तो विचारों को तो परिवर्तन करना पड़ेगा, और विचार जिस दिन आपने अपने विचारों की क्रांति अपने अंदर ला दी, तब जो है आपके अंदर रिफाइनमेंट, समझते हैं ना, आपके अंदर रिफाइनमेंट होने लगेगा, आपका आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट होने, हर चीज में आपका स्वयं से मतलब कहा जाए ना, हर समय आपको इतना आत्मबल आने लगेगा, हर चीजें आपको सही लगने लगेंगी, या सही नहीं लग रही है उसको सही करने का प्रयास करिएगा। इतना जबरदस्त ये आपके अंदर क्रांति लाएगा। और क्रांति आप लोग सुने, महापुरुषों के जीवन में आया क्रांति, और आया तब उन्होंने क्रांति किया। हमारे जीवन में तो क्रांति आ ही नहीं रही है। आजकल सुबह उठने वाला ही देख लीजिए, हम लोग के वो नहीं आ रहा है। अगर जो रात में ज्यादा देर तक पढ़ते हैं, मैं एक चीज और अनुभव किया, ठंड है, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा, जाहिर सी बात है ठंड में 1-2 घंटा आप ज्यादा सोइए, सोते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसको भरपाई कैसे करेंगे? रात को ज्यादा पढ़िए। आप रात में 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा पढ़िए, 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़िए आराम से, 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं तो रात को 1 बजे तक आराम से आप पढ़िए, बहुत जबरदस्त। आपको वही कोई रूटीन में आपकी दिक्कत नहीं होगा। ठंड में 2 घंटा ज्यादा सोए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 घंटा मेंटेन भी हमको करना है अपने पढ़ाई से, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बोला ना, दूसरे किसी को दिखाने के चक्कर में हम अपने आप को नहीं बदलना है। हम दूसरे किसी को दिखाने के चक्कर में हम अपने आप को नहीं, आप अपने आप से देखिए कि हम कहाँ अपने आप, मतलब वही विचार क्रांति आपके अंदर होगा ना, तब आपको ये सब चीजें पता चल पाएंगी, कहाँ हमको कैसे करना है, यानी हम कितना देर हम सोएं और कितना घंटा हम पढ़ें।
कब पढ़े, आप अपने सुटेबल के अनुसार अपने आप देख लीजिए हमको कब पढ़ना है, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, पढ़ाई करिए। एक आपको एक बहुत प्यारी सी एक कहानी बताते हैं, कहानी को समझिएगा। एक तितली देखे हैं, तितली, तितली आप लोग सब देखे होंगे। वो तितली क्या हो रही है ना, एक कोकून से बाहर निकल रही होती है, कोकून से बाहर निकल रही होता है, और एक व्यक्ति देखता है तो उसको बड़ा मोह आता है, अरे ये तितली निकलने का प्रयास कर रही है, हो जाता है और फट से किसी धारदार से कोकून को फाड़ देता है, और तितली तो बाहर निकल आती है, लेकिन वो तितली कभी उड़ ही नहीं पाती है। बताइए क्यों? हाँ, राजन भाई बहुत अच्छी बात बोलता है। वो उसको कंफर्ट जोन मिल गया। अरे वो तितली संघर्ष कर रही थी, और वो संघर्ष नहीं की तो बाहर तो आ गई, लेकिन उड़े नहीं पाएगी। ठीक हम लोग के जीवन में वैसा ही है, बहुत सारा चीज हम लोग का लक्ष्य बड़ा बड़ा होगा, देखते होंगे बहुत कोई बहुत आगे बढ़ गया जल्दी, अफसोस होता होगा। अगर हम भी अगर उस तरीके के आगे हम बढ़ गए ना, आप देखोगे सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बहुत बड़े घर के लड़के या लड़कियां होती है ना, हमने उस पे हमने देखा, ऑब्जर्व किया है कि उनकी जीवन में संघर्ष नहीं होता है, और जब संघर्ष नहीं होता है ना, तो उनमें बहुत सारी कमियां रह जाती है, बहुत सारी कमियां रह जाती है ऐसे। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें नहीं भी होती है, 80% ऐसे होते हैं जिनमें कमियां हो जाती है, तो यानी उनकी लाइफ में संघर्ष ही नहीं आता है। और जो मिडिल क्लास का एक लड़का होता है, वो क्या होता है, जब बाहर निकलता है तो तुरंत पढ़ाई भी कर रहा हो तो सोचता है कि अब घर पे हम बर्डन नहीं दें, कुछ अर्निंग हमको कहीं से कहीं न करना है, अपना खर्च स्वयं से निकालना है। मिडिल क्लास के हर एक लड़कों की मेंटेलिटी यही रहती है, और इसको बदल समय के अनुसार शायद बदले। मेंटेलिटी यही रहती है कि हम अपने घर पे अपने आप पेरेंट्स पे अपने आप को बर्डन अब नहीं देना है, अपना खर्चा हमको स्वयं निकालना है। यानी वो संघर्ष करना शुरू करता है, और बहुत अच्छे पद पे जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनता है। तो ये तितली से हमको सीखने की जरूरत है कि हम भी, हम लोग जो जीवन मिला हुआ है, बहुत सारी कष्ट है, कठिनाइयां है, डरना नहीं है, ये संघर्ष आपका हो रहा है, यानी आप एक समय के बाद आप भी उड़ पाएंगे, नहीं तो उस तितली के जैसा नहीं उड़ पाएंगे। उड़ने का मतलब है बड़े स्थानों पे, बड़े जगहों पे, समझ रहे हैं ना। एक और बहुत जबरदस्त है, बाज, आप लोग जानते हैं बाज का लाइफ साइकिल कितना होता है? 40 साल का। एक जो बाज होता है ना, 40 साल का, 40 साल के बाद वो शिकार नहीं कर पाते, उसके जो चोंच होते हैं वो कमजोर होती चली जाती है, पंख उसके कमजोर होते हुए चले जाते हैं। उसके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो मर जाए, बिना शिकार किए खाए पिए मर जाए, या एक कष्ट को, दर्द को सहे। वो कैसा? अपनी चोंचों को तोड़े, पंखों को तोड़े, किसी पत्थर में जा जाके लड़े, अपने चोंचों को तोड़े, पंखों को तोड़े, उस कष्ट को, उस दर्द को, उस तकलीफ को सहे, और 30 साल और जिए। कैसे 30 साल जिए? यानी नए पंखों का, नए चोंचों का आने का इंतजार करे, और 30 साल और ज्यादा जीता है। कौन? बाज। हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही है ना। अगर हम लोग अगर कष्ट से अगर नहीं, कष्ट हमको ठंड लग रहा है, ठंड से ही बहुत सारा लोग को कष्ट समझ, इस ठंड जो आ रहा है कष्ट, इसको नहीं समझिए, हमको पढ़ना पड़ता है, इसको कष्ट नहीं समझिए, आप इसको संघर्ष कहिए, हम संघर्ष कर रहे हैं। कुछ कुछ गलत आदतें होती है, उससे आप सोचिए कि हम इससे संघर्ष करें, इससे दूर होने के लिए। बाज उस थोड़ा सा कष्ट को, अपने आप को, पंखों को तोड़ता है, चोंच को तोड़ता है, तो 30 साल और जीता है। समझ रहे हैं? एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे बहुत सारा तनाव में थे, और चले गए अपने प्रोफेसर साहब के पास, और जब प्रोफेसर साहब के पास गए तो कहे कि हमारी ये समस्या है, ये समस्या। तो कहे कि अच्छा ठीक है बैठो, सबके लिए कॉफी मंगाए। कॉफी मंगाए तो सबका कप अलग अलग,
सबका कप का जो डिजाइन था, कोई नॉर्मल था, कोई एक से एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत कप, और उसमें कोई एक दो कप था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और देखने में बहुत अट्रैक्टिव। तो हुआ क्या कि अब कहे कहे कि अपना भाई अपना अपना कॉफी उठाइए, आप लोग क्या करेंगे? अगर आप लोगों को मौका दे दिया जाए, यहाँ 10-20 कप है, सब अलग अलग है, कोई एकदम छोटा मतलब कोई लग रहा है एकदम पुराना दुराना कप है, लेकिन अंदर साफ सफाई है कप, आप लोग कैसा कप उठाएगा? एकदम साफ, एकदम जो एकदम बहुत स्टाइलिश कप हो, जो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, कैसा कप उठाइए? जितने भी लड़के रहते हैं, सारे लड़के जो एकदम बहुत खूबसूरत कप रहता है उसके प्रति झपट्टा मारते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी वहां बात बोलते हैं। अभी तुम लोग का उद्देश्य क्या था? कप लेना या कॉफी पीना? बात को समझना थोड़ा। यहाँ आपका उद्देश्य क्या रहा था? हमको कप चाहिए या कॉफी? हम कप ले भी लेते, लेकिन हमको पीना क्या है? कॉफी ही ना पीना है। सारी कॉफी वही कॉफी, एक ही कॉफी है जो सब में डाली 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 हुई है, लेकिन कप अलग अलग। यानी इस सिंपल सा है, ये जो कप है ना, ये रुपए पैसे नौकरी चाकरी है, और जो कॉफी है वो जीवन है। बात को समझना। और कप के चक्कर में हम लोग जो जीवन का रियल खुशी है, रियल आनंद है, वो हम लेना भूल जा रहे हैं। यानी हम कप के चक्कर में, अब जो बच्चा कॉपी कप बढ़िया उठा लिया और जो थोड़ा सा खराब कप उठाया, वो क्या सोचेगा? कॉफी वही पी रहा है जो वो पी रहा है, दोनों कॉफी एक ही से पी रहे हैं, लेकिन एक क्या सोच रहा है? एक क्या सोच रहा है? मेरा कप थोड़ा सा खराब मिल गया यार। अरे यार, तुम जो कॉफी पी रहे हो उसका तो आनंद लो। जीवन का आनंद यही है। हम लोग भी दूसरे किसी को, अरे यार वो बहुत अच्छा कपड़ा पहना, बहुत अच्छे घर में रहता है, नहीं सोचिए जो आपको जीवन मिला, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी वही ऑक्सीजन ले रहा है। इस बात को देखिए। आप जो है जीवन में रियल आनंद जो है ना, उसको लेने का प्रयास कीजिए, जो खुशी है उसको लेने का प्रयास करिए। और ये आप नहीं लेते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा दूसरों को इसको देखते हुए आपके अंदर कुढ़ता आती चली जाएगी। आप दूसरे किसी को देख के आपके अंदर जो क्या बोलते हैं, एंजाइटी पैदा हो जाएगी, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, और आप देखेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इस बात को समझिए, लिख लीजिए इस बात को। दूसरों को देखकर हम अपने आप को नहीं चिड़चिड़ापन लाए या एंजाइटी अपने अंदर, ये सब चीजें नहीं लाए। इस बात को समझिए। जो रियल आनंद है जीवन का उसको लेने का प्रयास करिए, तब आपका जो है बहुत शानदार से आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यही चीज है, और आप लोग को यही बुलाया भी जाता है। आजकल देख लीजिए आप लोग सब कहे इतना उदास हो गए। बोले भारत माता की। बात समझ में आ रही है ना? यानी आनंद हम किस में हम लेंगे? जो हमको भोजन मिल गया ना। ये बहुत प्यारी सी घटना है कि एक क्या हुआ, एक लड़का जो है गरीब परिवार से था, और गरीब परिवार से था तो क्या हुआ ना कि उसके पिता खेत में गए थे, वो अचानक वो लाया, घर में चावल बना हुआ था, केवल मात्र चावल था, और चावल लिया है, और ऐसे ही वो पूरा आगे आंख बंद कर लिया और भावना कर लिया कि हम चावल है और उसमें खूब बढ़िया नमक और तेल मिस के खूब बढ़िया है, हम खा रहे हैं। उसके पिता आते हैं तो देखे कि बेटा एकदम बेटा प्रसन्न होकर खा रहा है। तो उसके पिता आते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, केवल चावल है, नमक वमक तो कुछ है नहीं, तो हम भावना कर लिए कि इसमें क्या है, नमक है और तेल है, खूब बढ़िया से हम अब इसको हम खा रहे हैं। तो उसके पिताजी कस के एक चटकन लगाते हैं, कहते हैं अगर तेरे को भावना ही करना था तो तुम और इससे अच्छा कर सकता था। बात समझ रहे हैं ना? यानी सिंपल सा है, आपको जीवन का आनंद लेना है, जो बच्चा वही चीज पिता उसको वही सिखा रहे हैं। अरे तेरे को और इससे आनंद ही लेना है ना, तू सोच लेता इसमें पनीर की सब्जी है, तेरा जो सबसे फेवरेट जो सब्जी है वो भावना कर लेता, और तुझे सच में वही फीलिंग आएगी।
और आंख बंद करके खाया जाए। समझ में आ रही है ना? तो जीवन का आनंद लीजिए। और हम एक चीज बताए ना, साधनों में आनंद नहीं है, कपड़ों में जीवन का आनंद नहीं है, जगहों में जीवन का आनंद नहीं है, तो आनंद है का? आपके विचारों में आनंद होना चाहिए, हमारी सोच में आनंद होना चाहिए कि हम हर एक काम में आनंद ले लें। बहुत सारे यहाँ भी बच्चे आके बैठते होंगे, आप ही लोग में से कई लोग होंगे, भैया हैं क्या, हम लोग यहाँ से पीडीसी कर लिए तब हम आए, वगैरह वगैरह, आपके अंदर कोई मानसिक चल रही हो, उसके वजह से आप आ जाए। यानी आप आ तो गए, लेकिन जो यहाँ बैठकर आनंद लेना चाहिए, जिन बातों को आप समझना चाहिए, वो आपके अंदर, वो आपके जीवन में आएगा नहीं ना, आपको समझ में आएगा ना, आप वो रियल आनंद आप ले पाएंगे। समझ रहे हैं? तो जीवन में रियल आनंद को एकदम समझिए। हिरन भी जंगल में उठता होगा सुबह में, और शेर भी उठता होगा ना जी। लेकिन हिरन क्या सोच के भागता है पूरे दिन भर? अगर आज हम नहीं भागे तो शिकार किए जाएंगे और हम मारे जाएंगे, यही ना सोचता है, भागता रहता है। और शेर भी जगता है उसी जंगल में, और शेर क्या सोचता है? शेर क्या सोचता है? अगर आज हम नहीं भागे तो शिकार नहीं करेंगे, तो आज हम भूखे रह जाएंगे यानी मारे जाएंगे। आप लोग भी सुबह उठते हैं, क्या सोचते हैं? आप लोग भी सुबह उठते हैं, क्या सोचते हैं? मोबाइल उठाते हैं, क्या छुट्टी है तो चलो रील्स देख लिए या वगैरह वगैरह, जो आपको चल रहा है दिमाग में वो सब देख लिए। आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आप लोग के दिमाग में बताएं क्या चलना चाहिए? कभी कभी हम, कभी कभी हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आज सुबह मेरा मिला है, अगर आज हम 10 घंटा नहीं पढ़े, 8 घंटा नहीं पढ़े, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप विद्यार्थी हैं, आज हम सुबह उठे तो 10 घंटा 8 घंटा अगर नहीं पढ़े तो आज का, तब हमारा जीवन व्यर्थ है, जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितने लोग के दिमाग में ये चलेगा आज से? और नहीं चलेगा तो क्या आप सोचिएगा, वही हिरन और शेर। शेर दिन भर भागा, क्यों भागा? कि नहीं भागेंगे तो भूखे मारे जाएंगे। हिरन क्यों भागा? नहीं दौड़ेंगे, नहीं भागेंगे तो हम मारे जाएंगे, किसी के, कोई हमारा शिकार कर ले जाएगा। अगर आप सुबह उठते हैं, अगर अपने जीवन में नहीं भागते हैं, भागने का मतलब क्या है? यानी आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन को कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा सकते हैं। यानी इस भावना से आपको सुबह उठिए और भागिए अपने पढ़ाई के प्रति। अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला, जो भी 12th और 10th वाले हैं लोग, मेहनत करिए, ठीक है ना, भागिए, अपने आप को एकदम गायब कर लीजिए, ठीक है ना, इतना पढ़ाई जबरदस्त करिए कि हम तो कहते हैं कि गोपालगंज से हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई बहन में से टॉपर निकले, गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार में, हमको बहुत आशा भी है, और बहुत अच्छा न्यूज भी हम लोग को मिलने वाला है। आप लोग पे हमको बहुत विश्वास है, गुरुदेव जी को भी है, ठीक है ना। तो सुबह उठिए और बताइए, भागिए। और एक और चीज, जो एक दो बहाने जो इसमें ग्रेजुएशन वाले हैं ना, उन लोगों के लिए समझिए एक बात को, ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं ना, तो हमारा, हमको लगता है कि नॉर्मली तो हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, हमारे एग्जाम भी हम जाके दे लेंगे, नंबर भी हो जाएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री तो हमारी मिल जाएगी। लेकिन आपकी जो बीच जो ये जो समय चल रहा है ना, हम जितना हम पढ़ सकते थे वो नहीं पढ़ाई किए, खुद हम अपनी ही बात बता रहे हैं। हम भी ग्रेजुएशन टाइम, खाली ग्रेजुएशन जो ऑनलाइन क्लास चलता था हमारा इंग्लिश ऑनर्स का लेक्चर
अटेंड कर लिए, जो पढ़ाया जाता था उसको तैयारी कर लिए। मेरे पास समय बहुत ज़्यादा बचता था, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा स्टडी में मैं समय नहीं दिया। बाद में जाके रियलाइज हुआ कि आपको कर लेना चाहिए था। जब 12th के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा समय बचा, और उस समय हमको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था कि हम जाके शांति कुंज में बहुत सारे संगीत के कोर्स हैं, एक मासीय कोर्स हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण हैं, जो स्वावलंबन के प्रशिक्षण है वो हम ले सकते थे। कोई हमको मार्गदर्शन नहीं दे पाया, यानी हमको जानकारी का भी अभाव रहा, तो हमको इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस रहा। तो आपके पास अगर समय बचे तो वो समय को किसी नए चीजों को सीखने में लगाइए। गुरुदेव जी साहित्य को, एक साहित्य हम पढ़ रहे थे गुरुदेव जी की, उसमें गुरुदेव जी साहित्य में लिखे हैं कि आपको छुट्टी वाला दिन मिले तो आप क्या करिए। हम लोग क्या सोचते हैं, हम जब मैं स्कूलों में था, जो छुट्टी वाला दिन है तो 10 बजे तक सोना, टीचर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करते थे, एकदम 10 बजे सोना है। छुट्टी वाला दिन यानी पूरा खेलने का प्लान, अच्छा खाने का प्लान और सोने का प्लान। उसके अलावा छुट्टी है तो नो पढ़ाई भी नहीं, सोना ज्यादा है। लेकिन गुरुदेव जी क्या उस साहित्य में लिखते हैं कि छुट्टी का जो भी आपको दिन मिले तो नई चीजों को सीखने में लगाइए। कितने लोग लगाते हैं, छुट्टी वाला दिन रहता है, बहुत सुंदर। जो भी छुट्टी वाला दिन रहता है ना, उसको नई चीजों को सीखने में, देखिए कि हमारे पास 5 दिन की छुट्टी मिले तो 5 दिन में सर्च करिए कि 5 दिन में हम क्या, कितना घंटा हमारे पास है और क्या चीजें हम सीख सकते हैं। तब ना आपके अंदर एक नया क्वालिटी आएगा जी। नहीं तो सब कोई तो भेड़ चाल चल ही रहा है, हम भी उसके उसके भागी हम भी हो गए, उसके हम भी उसमें एक पार्ट ले लिए, हम भी भाग ले पार्ट बन गए। समझिए इस बात को और अपने आप को बदलिए। और ये आएगा तभी जब विचार क्रांति होगी। आपके जब तक विचार यहाँ से आप नहीं बदलेंगे, आपके अंदर विचारों में क्रांति नहीं लाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, नीचे देखिए, कुछ पढ़िए। विचार क्रांति लिखा है क्या, या क्यों लिखा गया, हर जगह क्यों लिखा जाता है? क्योंकि विचार ही है जो आपको बदल सकते हैं। एक बहुत पहले सिम आता था, और जब मैं सिम तो बहुत बार हम देखे, आइडिया का सिम, और एक आइडिया, और वो एक लिखता था, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वो प्रचार अपना करता था। और वो हमको समझ में नहीं आता था, वो प्रचार चल रहा है, हाँ उसका एक टाइटल है, हम भी टाइटल में बोल लेते थे कभी। जैसे घड़ी सर्फ क्या अपना प्रचार करता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सबका अपना अपना कुछ, एक निरमा का भी आता है अपना अपना सफेदी करके कुछ डायलॉग, सबका अपना प्रचार करने का। जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा ना, तो जब विचारों को समझा, विचार क्या होता है, विचार क्रांति, तब तब मुझे आइडिया समझ में आया। अरे जो आइडिया जो अपना एक खाता था ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तब हमको समझ में आया ये बात एकदम सही है। अगर कोई एक विचार जो है ना, आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक थॉट, एक आइडिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई एक विचार लीजिए, कोई एक विचार लीजिए और उसको पूरे दिन भर एक ही विचार पे आप कार्य करिए, चिंतन करते रहिए एक ही विचार पे, और देखिए उस दिन का आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। उस दिन का अगले दिन फिर से कोई अच्छा नया विचार लीजिए, उस पे कार्य करिए। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोगों को सबसे ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है, तो अपने विचारों पे, साहित्य को पढ़िए। कितने लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें, ईमानदारी पूर्वक देखिए। स्वाध्याय आप नहीं करेंगे ना, एक शिक्षक को एक वक्ता को और एक शिक्षक को, वक्ता समझते हैं जो बोलने वाला हो, हम लोग वक्ता तो नहीं है, हम लोग तो गुरुदेव जी की बातों को थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। एक वक्ता को बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, आप पढ़िएगा, गुरुदेव जी लिखते हैं कि एक वक्ता को बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। अगर वक्ता अध्ययनशील नहीं है तो बात को बोल ही नहीं पाएगा। एक माँ को
बहुत ज्यादा अध्ययनशील होना चाहिए। एक पिता को बहुत ज्यादा अध्ययनशील होना चाहिए। क्यों? एक माँ अगर कहीं से अच्छी विचारों को, अच्छी चीजों को अगर नहीं पढ़ेगी तो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएगी, कुछ अच्छी बातों को नहीं बता पाएगी। हम इस बात को अक्सर बोलते हैं, जो भी महिलाएं मिल जाती हैं तो उनसे हम कहते हैं आप साहित्य को अध्ययन करिए। अब जब साहित्य आप अध्ययन करिएगा तब अपने बच्चों का आप निर्माण कर पाइएगा। आपको मालूम होना चाहिए शिवाजी शिवाजी की माता जी कौन? जीजाबाई। उनका 80% देन है रहा, शिवाजी का निर्माण करने में 80% देन रहा है माँ का। सोच के देखिए। और वो माँ अस्त्र शस्त्र भी चलाना से जानती हैं, कूटनीति, राजनीति सब अपने बच्चों को सिखाती हैं। सोच के देखिए। और इसीलिए तो शिवाजी जी जो है, पूरे महाराष्ट्र में आप चले जाइए, चारों तरफ शिवाजी शिवाजी शिवाजी। समझ रहे हैं ना? तो अध्ययनशील आपको होना पड़ेगा। अध्ययनशील यानी कोई भी एक ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हम अरे यार 2 पन्ना पढ़ने में कितना समय लगता है? एक पन्ना पढ़ो ना, एक कहानी पढ़ लो। रोज एक टारगेट रखो, एक नई कहानी को हम सुनेंगे, समझेंगे। ये तो कम से कम छोटा सा एक टारगेट ले सकते हो। रोज प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम अध्ययन करेंगे, तब देखो कितना जबरदस्त काम करता है। और सबसे ज्यादा कार्य शिवाजी के जीवन में महाभारत और रामायण। उनकी माताजी रामायण और महाभारत के सारे किस्से, हर एक चीज उनको समझाती थी, और वो भी बहुत जबरदस्त काम किया। हमारे भी जीवन में हम भी क्या करें, कहानियां जो रामायण और महाभारत तो सब कोई देख लिया होगा, लेकिन कितना उससे सीखे हमको नहीं पता। लेकिन हम कहते हैं कि उनकी जो कुछ बातें हैं, ठीक है ना, वो अपने जीवन में उतारिए, वहां से समझने का प्रयास करिए। पहले हम देखे थे रामायण और आज के हम जो देखेंगे रामायण, अब आपकी जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी से आप सोचेंगे अरे हम बचपन में तो रामायण देख ही लिए हैं, अब क्या रामायण देखेंगे। लेकिन हम कहते हैं अब जाकर आप एक बार रामायण देखने का प्रयास करिएगा, आपके विचार बदलते हुए चले जाएंगे, आपको नई नई बातें सीखने को मिलेगी। समझ में आ रहा? महाभारत जब देखेगा तब आपका एक अलग से, और फिर से माइंड आपका जो है बहुत बिल्ड अच्छे से होगा, विचार आपका और सुदृढ़ होगा और अच्छे से होगा। ठीक है ना? तो एक महाभारत में ही एक बहुत प्यारी सी एक बात है, भगवान राम क्या बोल रहे हैं, और ये हम सबको सुनना समझना चाहिए। भगवान राम बोलते हैं कि विधाता जो है, विधाता यानी ईश्वर, हमें दुख देते हैं, दुख आता है हम लोग के जीवन में, आता है ना। हम लोग कहते हैं लोग विधाता हमको दे रहे हैं, तो ये हमको शिक्षा देकर जाता है। क्या देकर जाता है? शिक्षा। अगर कोई भी हम लोग के कष्ट आता है तो हमको क्या सीखते हैं उससे? एक शिक्षा लेते हैं, सीख लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और जब सुख आता है तब आपकी परीक्षा होती है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप सुखी जीवन आपका चल रहा है ना, उस समय आपकी परीक्षा चल रही है। आप लोग का सबका खुशी जीवन चल रहा है ना, अभी चल रहा है। देखिए, अरे भाई हाँ बोल दीजिए चाहे ना बोलिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यानी अभी कौन सी घड़ी में आप लोग? परीक्षा। यानी यही घड़ी है कि आप सुखी जीवन में हैं तो हमारी परीक्षा चल रही है कि हम दूसरे किसी की सेवा किसी की किए कि नहीं किए, भगवान का कार्य किए कि नहीं किए। दुख आ जाएगा तब आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जो है नौ युग का संविधान जो है, जिसको हम लोग हमारा युग निर्माण सत संकल्प है, उसको हम लोग दोहराते हैं और इसको समझते हैं फिर से।
हम लोग प्रत्येक रविवार को इसमें कोई एक भाई बहन हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक रविवार के एक भाई बहन एक नवयुग का प्रत्येक नए आए और नवयुग का संविधान यहाँ से कराए। दो चीज इससे होगा कि एक हम लोग को कराने का एक जोला है वो मिलेगा, और एक नए भाई बहन यहाँ आएंगे और कराएंगे तो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन दूर होगा, आत्मबल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बोलने का एक सलीका भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ आकर कैसा फील होता है। चलिए, हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सजनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है, परिपूर्ण विश्वास है। चलिए, ये जो नवयुग का संविधान है, आपको मैंने सबको एक एक प्रति दिया था, शायद आप लोगों को याद हो। तो नहीं होगा जिसके पास, ऑफिस में है, ले लेंगे। और एक बात ध्यान देंगे,
आप इसको एकदम पूरा डेली पढ़ना है। आप इसको जब यहाँ आएंगे ना तो आपको ये अच्छे से अगर पढ़े हैं ना तब आप अच्छे से यहाँ बोल भी पाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, पहली बार यहाँ चल दिए पढ़ने के लिए, हमारा निर्माणय में गलती करने लगे हैं। अब सत संकल्प है तो सत संकल्प है ना बोलेगा तो जो करेगा वो आप पर भी हंसेगा और दूसरा कोई हंसेगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आप इसको किसी को भी रेंडमली हम बोल देंगे कि भाई हम यहाँ जैसे हम जाएंगे, हम किसी बहन का भाई का बुला देंगे, कहेंगे आइए आप योग निर्माण सत संकल्प कराइए। तो इस बात के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है ना। चलिए शांति पाठ। आप शांति पाठ के बाद यहाँ 10 मिनट बैठिएगा, आप लोग से कुछ बातचीत होगी। 12 जनवरी आ रहा है ना, युवा दिवस, उस पे ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्रह शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारतीय संस्कृति की, हम सबकी। चलिए सबको जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।